नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग 6 बजे तक चली। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहे थे, जो शाम 4 बजे तक चले, जहां अब तक 53.40% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान खत्म हो चुके हैं, जहां अब तक करीब 58.14% मतदान हो चुका है। धीरे धीरे और चलिए, सहयोगी जगदलपुर में प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कितनी फीसदी वोटिंग वहां पर देखने को मिली है? जी बिल्कुल, सुबह से ही 7 बजे से एशियन न्यूज की टीम लगातार जो है चुनाव में भिड़ी हुई है और लगातार हर एक मतदान दल में पहुंचकर वहां पर जो मतदान कर्मी है, मतदान करने के लिए मतदाता जो पहुंचे उनसे बातचीत की, उनसे चर्चा की और अब जो है मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर विधानसभा ऐसे हैं जहां पर 3 बजे तक मतदान चला और उसके बाद जगदलपुर, चित्रकूट और कोंडागांव और बस्तर, ये 4 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। और ये बता दूं मैं आपको कि अभी भी लोग मतदान कर रहे हैं। जो लोग मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुके थे वो लोग अभी भी मतदान केंद्र कर रहे हैं और कई केंद्रों से ये सूचना भी मिल रही है कि अभी बहुत से लोग मतदान करने के लिए बचे हुए हैं और वो समय जो है लगभग 7:30-8 बजे तक हो सकता है कि लोगों का मतदान खत्म हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूचना मिल रही है कि जो 4 बजे तक के जो आंकड़े थे वो 58% के थे और अब जो 5 बजे तक के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, हालांकि अनुमानित आंकड़े हैं, इसमें जो है कुछ प्रतिशत बढ़ सकते हैं। 63% बताया जा रहा है कि अभी तक जो है बस्तर लोकसभा में 63% मतदान हो चुका है। यानी आप अगर 63% में रुकता है ये मतदान तो पिछले लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत कम है। अब कम क्यों है, इसकी वजह बहुत सी है। हालांकि नक्सल गतिविधियों में की अगर बात करें तो एक ब्लास्ट को छोड़ के नक्सलियों ने इस बार लोकसभा चुनाव में अभी तक किसी भी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया है, ना ही किसी प्रकार से कोई मतदान दल को, ना ही मतदाताओं को कोई नुकसान पहुंचा पाए हैं। हालांकि अभी मतदान दल वापस आने का सिलसिला शुरू हुआ है। कई मतदान दल जो हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ऐसे जगहों से मतदान दल को हेलीकॉप्टर से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई मतदान दल वापस भी आ चुके हैं। लेकिन जब तक पूरे मतदान दल वापस नहीं पहुंच जाते तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा और सुरक्षागत कारणों से कई बातों को का खुलासा करना भी पुलिस महकमे की तरफ से प्रतिबंधित कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में नक्सली जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं उनको जानकारी ना मिल सके, उनको कई बातों की सूचना ना मिल सके। लेकिन बात करें अगर नक्सल गतिविधियों में तो मात्र एक जगह वो ब्लास्ट कर पाए हैं। हालांकि उसमें जो जवान घायल हुआ है वो अभी सुरक्षित है, लेकिन यूपीबीएल के सेल की ब्लास्ट की वजह से एक जवान को हमने आज खो दिया है और वो जवान जो है वो शहीद हो गया है। इलाज बिल्कुल 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 प्रशांत, बने रहिए हमारे साथ। चलिए लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है शाहिद? कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे 57% मतदान हुआ था और लगातार मतदान चल रहा है। 7 बजे तक मतदान होना है, क्योंकि लगातार मेरी कई प्रत्याशियों से भी बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई है। भूपेश चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान है कि 8 सीट पे भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। इससे पहले मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, तो इस बार भी आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। मगर जब वहाँ स्थानीय संवाददाताओं से बात हुई तो साफ कहना है कि इस बार चुनाव जो है बहुत टाके की टक्कर का हो रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है और ये देखने वाली बात होगी कि पहले चरण के चुनाव में 8 सीटों पे कौन बाजी मारता है, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता मैदान में उतर के
प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे हैं, और ये तो अब समय 4 जून को बताएगा कि कितने परसेंट किसकी जीत होगी और कौन हारेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायद दोबारा आपके पास रुक करूंगा। सहयोगी मध्य प्रदेश से राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, मध्य प्रदेश की भी स्थिति बता दीजिए, क्या कुछ कितने प्रतिशत यहां पर मतदान देखने को मिला है? देखिए अमन, आपको यदि बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पे जो है मतदान हुआ है, और अभी भी जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसमें 6 सीटों पे जैसे छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी, इन विधान लोकसभा सीटों पे जो है वोट डाले गए हैं। और छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 25 के पार्टी टाकिज क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में, समर्थकों के बीच में, प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में भी जो है झड़प हो गई है। इसके साथ ही हाथापाई के साथ साथ दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो है की गई है, और उसके बाद जो है पुलिस ने मोर्चा संभाला है। देखिए दूसरी ओर मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पर्यवेक्षक जो है जुतनकर, इनके मुंह पर जुतन पर कपड़ा बांधे को करने की कोशिश की, और बालाघाट के 245 पे जो है शासकीय शाला और बूथ नंबर पे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज करने का मामला भी एक सामने आया। थाने में इसके साथ ही मैं आपको बता दूं छिंदवाड़ा में बीजेपी अंकुर ये सोशल मीडिया और उसने लिखा है कैसे बांटते हुए केंद्र में कैद हुए हैं। तो ये सीट की जो है घटना है जो हुई है, इसका अभी जो सही संसदीय सीट पे जो है वोटिंग, लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। राकेश आपको रोकना चाहूंगा, वापस जगदलपुर जाऊंगा। प्रशांत, आपसे पूछूंगा, बस्तर महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, 1952 से यहां पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। कभी निर्दलीय का दबदबा रहा, कभी कांग्रेस ने बाजी मारी, बलीराम कश्यप के दौर में बीजेपी का भी यहां पर काफी दबदबा देखा गया। अब इतने बड़े क्षेत्र है, जब बस्तर की बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है और काफी सारी विधानसभा सीटें भी इसके अंदर आती हैं, तो बड़े मुद्दे रहते हैं जिस पर लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव जो है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा के चुनाव में 2023 में हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे बस्तर में बहुत ज्यादा हावी रहे। नक्सलवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। इस बार में जो बस्तर का चुनाव हो रहा है, इसमें प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, नक्सलवाद से एक बड़ा मुद्दा रहता ही है। लेकिन अगर उससे दीगर अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है बस्तर में, वो है रेल सुविधा को लेकर। रेल सुविधा को लेकर जिस तरीके से मांग जो है कई दशकों से की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके जगदलपुर से राजधानी रायपुर को कनेक्ट नहीं किया जा पाया है, जो एक लंबे समय से इंतजार बस्तर वासियों को है। और बस्तर वासी हर एक चुनाव, लोकसभा हो या विधानसभा हो, लेकिन खास तौर पे लोकसभा चुनाव में इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि रेल कनेक्टिविटी अगर मिलती है, रेल कनेक्टिविटी के बारे में अगर जो कोई प्रत्याशी, जो कोई पार्टी अगर बात करती है और जो कोई दावा करता है कि हाँ हम रेल लेके आएंगे, ऐसे पार्टी, ऐसे प्रत्याशी के समर्थन में पूरा बस्तर उतर जाएगा। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा अगर कोई शहर है तो वो है जगदलपुर शहर। उसकी वजह है कि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, एकमात्र सड़क साधन है, और सड़क मार्ग भी आए दिन जो है खराब हुआ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान लाना जो है काफी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारी उसको महंगे में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, यहाँ जो स्थानीय एनएमडीसी है नगरनार में, उसका यहाँ पे स्थानीय ऑफिस होना चाहिए, पहली मांग। और उससे जुड़ी हुई दूसरी मांग ये है कि उसका विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए, उसको निजी हाथों में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी है और उसको निजी हाथों में ना जाकर वो सरकार उसको चलाए। सरकार अगर उसको चलाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार के साधन खुलेंगे और बस्तर का जिस तरीके से विकास हो सकता है वो पूर्ण तरीके से विकास हो पाएगा। तो ये दो मुख्य मुद्दे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो नेशनल हाईवे जो है, सड़क मार्ग की जो बात कर रहा था मैं कि आए दिन खराब होती है, तो वो जो केशकाल घाट है, केशकाल घाट जो है वो लंबे समय से एक मांग में जुड़ा हुआ है। केंद्र का जब भी चुनाव आता है तो केशकाल घाट का जिक्र जरूर होता है। तो वही इंद्रावती नदी जो कि बस्तर की प्राणदायिनी नदी है, वो अब सूखने लगी है, जिसको लेकर लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे,
क्यों? क्योंकि वो उड़ीसा की ओर से आती है और उड़ीसा में जो डैम बने हुए हैं उसके माध्यम से वहां पर पानी रोक लिया जाता है और अंतर्राज्यीय रूप से बैठकें नहीं हो पा रही है, ना ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इस तरीके से बातचीत हो पा रही है कि वहां से पानी छोड़ा जाए और बस्तर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। क्योंकि बस्तर को अगर इंद्रावती नदी अगर बस्तर में सूख जाती है तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो प्राणदायिनी नदी है और कई बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए आपके पास वापस आऊंगा, सहयोगी शाहिद आपका रुख कर लेता हूं। सहारनपुर सीट महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, चूंकि उत्तर प्रदेश खुद एक हिंदी भाषी राज्य है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की सीमा सहारनपुर के साथ लगती है। ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, बगल में उत्तराखंड है, साइड में हरियाणा है। ये तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दबदबा है इस राज्य में। सहारनपुर में इस बार क्या कुछ कैसे समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने काफी मेहनत की है सहारनपुर को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, सहारनपुर से इमरान मसूद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव उनके पक्ष में वोट मांग चुके हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां गए हैं। और आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच का ये जिला है सहारनपुर, और जहां सभी लोग जो है लगातार उस सीट को जीतना चाहते हैं। इससे पहले भी सहारनपुर में टाटे की टक्कर हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी। तो इस बार भी ये देखने वाली बात है, इमरान मसूद मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी लड़ाई है ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर दोनों पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल शाहिद, वापस आऊंगा आपके पास। राकेश, आपसे सवाल है। छिंदवाड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, कमलनाथ की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। बीजेपी की बात करें तो विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको याद होगा इससे पहले जब डिबेट हुई थी तो मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि विवेक बंटी साहू को विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है, कम वोटों से चुनाव हारते हैं, फायदा लोकसभा चुनाव में मिलता है। विवेक बंटी साहू बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सामना नकुलनाथ से है। क्या कुछ समीकरण यहां बनते दिखाई दे रहे हैं? स्थानीय मुद्दे यहां भी हावी हैं क्या? देखिए, यदि बात की जाए छिंदवाड़ा संसदीय सीट, तो सबसे बड़ी बात है कि मध्य की सबसे सीट है छिंदवाड़ा। यही कारण है कि इस बार जिसमें विवेक बंटी साहू जो है बीजेपी ने मैदान में उतारा, चुनावी मैदान में उतारा था। इसके बाद से उन पर भरोसा 2024 के आप उनके ऊपर जताते हुए पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहते हुए विवेक बंटी साहू ने जो अभी जो कटौती है, फायदा पार्टी चुनाव करती है। हालांकि पिछले नामों की बात की जाए तो केवल 33,530 वोट से विवेक बंटी साहू हारे थे। यानी साफ तौर पर माना सकता है कि इस बार बीजेपी जो है केंद्रीय की बात प्रदेश की बात की जाए तो ही नेतृत्व में जो है इस बार छिंदवाड़ा पे सबका फोकस किया। यही कारण है कि जो खास फाइट है पर जो है तो छिंदवाड़ा संसदीय सीट इस जो है, यदि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री पूरा। बिल्कुल राकेश, लौटूंगा आपके पास। प्रशांत, आपका रुख करूंगा। आपने कल ही ये जानकारी दी थी कि 60,000 जवानों को बस्तर में तैनात किया गया है। अब निर्वाचन आयोग ने बस्तर में चुनाव कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। छोटे राज्यों में भी इतनी पुलिस फोर्स को तैनात नहीं किया जाता जितना बस्तर में पुलिस फोर्स को लगाया गया था। ये इसलिए किया गया ताकि बस्तर के लोग घर से बाहर निकले, मतदान करें और अपनी सरकार चुने। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के अगर आंकड़े देखें, हम पिछले 10 सालों में देखें तो बस्तर में वोटिंग का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। आंकड़े बता दीजिए आप सबसे पहले कि बस्तर में इस बार वोटिंग के आंकड़े कितने हैं और क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दिए? देखिए, बस्तर में अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर विधानसभा वार बात करें तो नारायणपुर ऐसी जगह है, बीजापुर ऐसी जगह है जहां पर प्रतिशत हुआ है मतदान का, तो वहीं बस्तर विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक 70% मतदान अभी तक आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। हालांकि बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट और कोंडागांव ऐसी जगह है जहां पर मतदान प्रतिशत और बढ़ेंगे, क्योंकि वहां 5 बजे तक मतदान हुए और अभी भी लोग वहां पर मतदान कर रहे हैं जो मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुके थे। और रही बात राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो बिल्कुल राजनीतिक समीकरण में सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई गई है। और कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस और
भाजपा के, दोनों ही बस्तर से हैं। ऐसे में दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष की भी यहाँ पर साख दांव पर है और दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि बस्तर सीट हम जीत रहे हैं। हालांकि 2019 में भी मोदी लहर थी, बावजूद उसके दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी और बैदूराम कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और इस बार 2024 में हालांकि दीपक बैज को टिकट ना देकर जो बस्तर के लोकप्रिय चेहरे हैं कवासी लखमा, उनको टिकट दिया गया और काफी रोमांचक जो है ये मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि जहां एक और कवासी लखमा अपने चित परिचित अंदाज में लगातार बयानबाजियों में सुर्खियों में रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी महेश कश्यप थे वो अपने हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में बस्तर में देखे जाते हैं, वो उस बात को लेकर लगातार चर्चाओं में रहे हैं। और अब ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि यहाँ बस्तर लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो केंद्र के मुद्दे हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, जो गारंटीज दी गई है पार्टियों के द्वारा, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं है। लेकिन असर इस बात का है कि स्थानीय यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनको कौन पूरा कर पाएगा। इसीलिए गारंटी को छोड़ यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ पे प्रचार करने वाले जो बड़े नेता भी हैं वो भी जब पहुंचते हैं तो गारंटी के को बहुत ज्यादा तवज्जो न देके उस बात को लेकर कहते हैं कि भाई रेल लाया जाएगा, एनएमडीसी पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कोई ये बात दावा से नहीं कर पा रहा है कि एनएमडीसी और रेल के मामले में क्या कुछ घोषणा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए दोनों ही पार्टियों के बयानबाजियों में कहीं ना कहीं ये जो जनता है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आई। हालांकि वोट प्रतिशत इस बार कितना जाता है और किस तरीके से होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में वोट प्रतिशत बढ़ता है। बिल्कुल 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 प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं। तो तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश से सहयोगी राकेश शर्मा, धन्यवाद करते हैं हम आपका। शाहिद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और बस्तर से सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ दंगल 2024 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।